लेकिन सबके साथ नहीं किसी के बगैर। आओ करें हम तारों की सैर। हमारे सौर मंडल के एक ग्रह पर एक महातूफान इतना शक्तिशाली और विशाल कि जो बड़ी आसानी से 2-3 पृथ्वी निकल सकता है, पिछले 400 साल से चल रहा है और अभी इसके रुकने के कोई आसार नहीं है। सात जनवरी 1610 की रात इटली के एक प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर आसमान का अध्ययन कर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक विशाल ग्रह के आगे पीछे 3 चमकती हुई वस्तुओं पर पड़ी। उन्हें लगा कि ये शायद 3 तारे हैं, मगर अगली रात ये तारे उल्टी दिशा में बढ़ते नजर आए। लगातार 1 हफ्ते तक अध्ययन करने के बाद एक और यानी चौथी चमकदार वस्तु बृहस्पति के पास नजर आई। कई हफ्तों तक अध्ययन जारी रखने के बाद उस एस्ट्रोनॉमर ने पाया कि 4 चमकदार वस्तुएं बृहस्पति के आसपास ही रहती थीं। इससे उस एस्ट्रोनॉमर ने निष्कर्ष निकाला कि ये असल में तारे नहीं बल्कि बृहस्पति के चंद्रमा थे। वो प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर थे गैलीलियो गैलीली, और 4 चमकदार वस्तुएं बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनेमेड और कैलिस्टो। तब से लेकर आज तक हम बृहस्पति के 63 से ज्यादा चंद्रमा ढूंढ चुके हैं। सूरज से 78 करोड़ किलोमीटर दूर है जुपिटर यानी बृहस्पति। बृहस्पति का आकार इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। अगर वजन की तुलना की जाए तो अपनी पृथ्वी से जुपिटर 300 गुना ज्यादा भारी है। हालांकि पृथ्वी के मुकाबले इसका घनत्व 1/4 ही है। बृहस्पति का आकार अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। इक्वेटर पर बृहस्पति का डायामीटर यानी व्यास 1,43,000 किलोमीटर है, मगर पोल्स पर यह डायमीटर रह जाता है 1,35,000 किलोमीटर। पोल्स पर बृहस्पति इतना फ्लैट क्यों है? रोटेशन यानी अपनी एक्सिस पर तेजी से चक्कर खाने की वजह से। इक्वेटर पर बृहस्पति 45,000 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गति से घूमता है। इतनी तेज गति से घूमने के कारण इक्वेटर छलक जाता है, या यूं कहें कि उभर जाता है। इसीलिए बृहस्पति इक्वेटर पर ज्यादा बड़ा और पोल्स पर कम बड़ा नजर आता है। इतना विशाल आकार होने के बावजूद बृहस्पति अपनी धुरी पर एक चक्कर सिर्फ 10 घंटों में पूरा कर लेता है, यानी पूरे सौर मंडल में सबसे तेज। बृहस्पति का रूप अद्भुत है, पट्टीदार धारीदार दिखावट। पर बृहस्पति को यह बैंडेड अपीयरेंस मिलती कैसे है? असल में बृहस्पति की तेज रोटेशनल गति के कारण उसके बाहरी वातावरण में अद्भुत और लंबे चलने वाले मौसमों का जन्म होता है, जिससे मिलती है बृहस्पति को एक बैंडेड अपीयरेंस यानी पट्टीदार धारीदार। यही नहीं, बृहस्पति का वातावरण नजर आता है अपारदर्शी, रंग बिरंगा और लगातार हिलता हुआ। क्यों भाई? असल में बृहस्पति पर हवाओं का सम्मिश्रण बिल्कुल अलग है। यहां हवा में 90% हाइड्रोजन है, बाकी अधिकतर हीलियम और बहुत ही छोटी मात्रा में मीथेन, अमोनिया, सल्फर और पानी। छोटी मात्रा में मौजूद इन तत्वों की वजह से ही बृहस्पति के बादलों को ऐसी दिखावट मिलती है, यानी अपारदर्शी, रंग बिरंगी और लगातार हिलती हुई। जैसे जैसे आप बृहस्पति के अंदर बढ़ते जाते हैं, दबाव बढ़ता जाता है। सबसे पहले तरल हाइड्रोजन, फिर तरल मेटेलिक हाइड्रोजन की परत और फिर उसका कोर। वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति का सबसे अंदरूनी कोर बना है पृथ्वी से 10 गुना भारी धातुओं से, मगर भारी दबाव के कारण यह कोर सिर्फ अपनी पृथ्वी के 2 गुने आकार क्षेत्र में सिमटा हुआ है। इतने भारी दबाव से जो गर्मी पैदा होती है वो सूरज की सतह से भी काफी ज्यादा है, यानी 30,000 डिग्री सेल्सियस। ये गर्मी बाहर की तरफ बढ़ती है और जन्म देती है भयंकर तूफानों को, जैसे द ग्रेट रेड स्पॉट, महादबाव वाली ऐसी आंधी जो पिछले 400 साल से रुकने का नाम नहीं ले रही। पर क्यों? कारण है बृहस्पति के वातावरण के नीचे तरल हाइड्रोजन का विशाल गोला, धरती नहीं जो उसको रोक सके। इसलिए फिलहाल तो इस महातूफान द ग्रेट रेड स्पॉट के निकट भविष्य में रुकने के कोई आसार नहीं है। नहीं है तो न सही, हम भी शुरू हो जाते हैं। आइए घर में बनाते हैं
द ग्रेट रेड स्पॉट। लीजिए एक बॉल और उसे पानी से भर दीजिए। अब एक टी बैग लीजिए, उसे खोलिए और चाय पत्ती को उस बाउल में डाल दीजिए। अब पेंसिल को बाउल के बीचों बीच डालकर गोल गोल घुमाइए, तब तक जब तक कि चाय की पत्तियां पानी के बीचों बीच घूमनी शुरू ना हो जाएं। आप देखेंगे कि चाय की पत्तियां एक स्पाइरल फनल शेप में इकट्ठी हो जाएंगी। एक भंवर सा बन जाता है जो चाय की पत्तियों को अंदर खींचता है। बन गया आपके बाउल में द ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक ऐसी ही टर्बुलेंस यानी उथल पुथल जन्म देती है जुपिटर पर महातूफानों को। 5 सितंबर 1977 को नासा ने वॉयेजर 1 बृहस्पति की ओर रवाना किया। वो मार्च 1979 को बृहस्पति पर पहुंचा। उसकी भेजी तस्वीरों से हमें एक अहम जानकारी मिली। पता चला कि इस विशाल ग्रह को घेरे रिंग्स भी हैं, पर ये रिंग्स अपनी पृथ्वी से क्यों नहीं नजर आते? आसान सी बात है। शनि के चमकदार और शानदार रिंग्स की तरह बृहस्पति के रिंग्स बर्फ से नहीं बल्कि धूल और छोटे छोटे पत्थरों से बने हैं। नतीजा, ये अपने पर पड़ने वाली रोशनी का बहुत ही कम हिस्सा रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, इसलिए नजर नहीं आते। बृहस्पति के रिंग्स को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे नजदीक और बादलों जैसे हेलो रिंग, उसको घेरे पतले मेन रिंग और सबसे बाहर ट्रांसपेरेंट गोसेमर रिंग। अब रिंग्स की बात छिड़ी है तो शनि पर चलना ही पड़ेगा। 1610 में गैलीलियो शनि के रिंग्स को देखने वाले पहले इंसान थे। शुरू में उन्हें लगा कि शनि असल में 3 ग्रहों का समूह है, बीच वाला सबसे चमकदार और अगल बगल के 2 कम चमकदार। पर 2 साल के बाद जब ऑर्बिट में शनि की स्थिति बदलने के कारण उनको उसके रिंग्स नजर आने बंद हो गए, तो गैलीलियो ने सोचा कि बड़े ग्रह ने अपने अगल बगल दोनों ग्रहों को निगल लिया है। पूरे सौर मंडल में शनि अपने खूबसूरत, आकर्षक और बेमिसाल रिंग्स के लिए बेहद मशहूर है। शनि का पूरा रिंग सिस्टम 1000 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है, पर रिंग्स की ये पट्टी इतनी पतली कैसे हो सकती है? असल में बर्फ और पत्थर के टुकड़े जिनसे ये रिंग्स बने हैं ज्यादातर बहुत ही छोटे आकार के हैं, और जो बड़े आकार की वस्तुएं हैं वो बहुत कम हैं। इसीलिए शनि के रिंग्स की पट्टी इतनी पतली है। यही नहीं, 1895 में जाने माने वैज्ञानिक जेम्स कीलर ने यह साबित कर दिया कि शनि के रिंग्स के अलग अलग घेरे अलग अलग गति से घूमते हैं। एक और मजेदार बात, हालांकि शनि को घेरे हुए हजारों रिंग्स हैं, मगर मोटे तौर पर शनि के घेरों को 5 प्राइमरी रिंग्स में बांटा गया है। पास से दूर होते हुए ये रिंग्स हैं डी, सी, बी, ए और एफ। इसके आगे 2 और रिंग्स हैं जी और ई, मगर ये दोनों बहुत ही धुंधले और कम नजर आते हैं। रिंग्स ए, बी और सी को अपनी पृथ्वी से देखा जा सकता है। हालांकि ए और बी के मुकाबले सी रिंग, जिसको क्रेप रिंग कहा गया है, को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो उनकी तरह चमकदार नहीं है। रिंग्स में बी सबसे बड़ा और चमकदार रिंग है। शनि सूरज से औसतन 143 करोड़ किलोमीटर दूर और पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है। आकार और वजन के मामले में शनि हमारे सौर मंडल का बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अपनी पृथ्वी से शनि 95 गुना भारी और लगभग 9.5 गुना बड़ा है, मगर पूरे सौर मंडल में शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, यानी सबसे हल्का। इसका घनत्व पानी से भी कम है, यानी अगर कोई इतना बड़ा सागर हो जिसमें ग्रहों को उतारा जाए, तो जहां बाकी ग्रह डूब जाएंगे वहीं शनि सतह पर तैरता रहेगा। शनि की ज्यादातर खूबियां बृहस्पति से बहुत मिलती हैं, जैसे मुख्य तौर पर ये दोनों ही हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। बृहस्पति की तरह जैसे जैसे आप शनि के अंदर जाते हैं तो पहले गैसियस वातावरण, फिर तरल हाइड्रोजन, उसके बाद तरल मेटेलिक हाइड्रोजन और सबसे अंत में एक बहुत ही ठोस पथरीला अभ्यंतर। इसीलिए बृहस्पति की ही तरह शनि की मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ताकतवर है, मगर दोनों में कुछ फर्क भी है। शनि पर रेड स्पॉट जैसे महाशक्तिशाली तूफान तो नहीं आते, मगर समय समय पर शनि को भी गुस्सा आता है। 1990 में अपनी पृथ्वी के 2 गुने आकार का एक महातूफान व्हाइट स्टॉर्म शनि पर देखा गया था। आमतौर पर इन महातूफानों को द ग्रेट व्हाइट स्पॉट कहा जाता है,
जो कि लगभग 30 साल में एक बार आते हैं। ये उतना ही समय है जो शनि सूरज का एक चक्कर लगाने में लेता है। द ग्रेट व्हाइट स्पॉट 3 हफ्तों तक रहता है। तैयारी कर लीजिए, शनि पर अगला द ग्रेट व्हाइट स्पॉट 2020 में आने वाला है। गैलीलियो गैलीली के बृहस्पति के मून्स की खोज से प्रेरित होकर एक डच एस्ट्रोनॉमर ने बेहतर टेलीस्कोप बनाकर आकाश में कुछ और खोजने का बीड़ा उठाया और 25 मार्च सन 1655 को उन्होंने शनि का पहला चंद्रमा टाइटन खोज निकाला। वो मशहूर एस्ट्रोनॉमर थे क्रिश्चियन हेगल्स। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है और बृहस्पति के गैनेमिड के बाद हमारे सौर मंडल का भी। मगर टाइटन की एक ऐसी खूबी है जो उसे पूरे सौर मंडल में खास बनाती है, ज्यादातर नाइट्रोजन से भरा हुआ उसका पृथ्वी जैसा वातावरण। पर पृथ्वी के मुकाबले टाइटन की सतह पर दबाव 60% ज्यादा है। तो क्या टाइटन पर जीवन संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टाइटन का औसत तापमान है -170 डिग्री, जो बहुत ठंडा है। पर और ध्यान से देखने पर पाया कि जो उन्होंने खोजा था वो तो एक पूरा नया ग्रह था। आओ करें हम तारों की सैर। सन 1673 और सन 1686 के बीच इटालियन फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर जॉन डोमिनिक कैसिनी ने शनि के 4 और चंद्रमा खोजे थे। ये थे आइपेटस, रिया, टेथस और डायोन। इनमें से सबसे अनोखा है 1500 किलोमीटर के डायमीटर वाला आइपेटस, क्योंकि उसका आधा हिस्सा चमकदार है, जो अपने पर पड़ने वाली 50% रोशनी को वापस फेंकता है, और बाकी आधा काला, जो अपने पर पड़ने वाली सिर्फ 3% रोशनी को वापस फेंकता है। इसके ठीक उल्टा शनि का एक और चंद्रमा एनसेलाडस है, जो अपने पर पड़ने वाली 90% रोशनी वापस फेंकता है, जबकि पृथ्वी अपने पर पड़ने वाली 39% रोशनी और चंद्रमा अपने पर पड़ने वाली सिर्फ 7% रोशनी वापस फेंकता है। भाई, ग्रहों ने तो बहुत कुछ फेंक लिया, अब इंसानों की बारी है। अक्टूबर 1997 में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और यूरोप की स्पेस एजेंसी ईएसए ने कैसिनी-ह्यूजेंस जॉइंट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया और जनवरी 2005 को शनि के चंद्रमा टाइटन पर पहुंचा। आज भी कैसिनी स्पेसक्राफ्ट शनि, उसके रिंग्स, चंद्रमा और मैग्नेटोस्फीयर के बारे में हमें अनमोल जानकारी दे रहा है। इसी से हमें पता चला कि टाइटन की सतह पथरीली है और वहां मीथेन की झीलें हैं। इससे जीवन के वहां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सन 1718 में अंग्रेज एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल्स की नजर तारों का अध्ययन करते हुए तारे जैसी एक चीज पर पड़ी। उनको लगा कि यह तारा है या कॉमेट, पर और ध्यान से देखने पर पाया कि जो उन्होंने खोजा था वो तो एक पूरा नया ग्रह था, जो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। परंपरा अनुसार दूसरे ग्रहों की तरह इस नए ग्रह का नाम भी रोमन माइथोलॉजी से लिया गया। नए खोजे गए प्लेनेट का नाम रखा गया यूरेनस। 51,180 किलोमीटर के डायमीटर के साथ यूरेनस हमारे सौर मंडल का 7वां ग्रह है। बाकी सभी ग्रहों से भिन्न यूरेनस की एक बहुत ही खास बात है। यूरेनस का रोटेशनल एक्सिस 97 डिग्री झुका हुआ है, यानी जहां बाकी ग्रह अपने ऑर्बिटल प्लेन के अंदाजन 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं, वहीं यूरेनस लगभग अपने ऑर्बिटल प्लेन के पैरेलल ही रोटेट करता है। लेकिन क्यों? इसका कारण संभवतः यह माना जाता है कि अपने सौर मंडल के शुरू के समय में यूरेनस की टक्कर किसी जबरदस्त वस्तु से हुई और इसी वजह से यूरेनस ऐसे घूमने लग गया। अपने एक्सिस पर एक चक्कर लेने में यूरेनस सिर्फ 17 घंटों से कुछ ज्यादा समय लेता है। तो आप सोचेंगे कि यूरेनस पर दिन 17 घंटों का होता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में यूरेनस का रोटेशनल एक्सिस 97 डिग्री झुका हुआ है। इसके कारण जहां बाकी ग्रह ऑर्बिट प्लेन से 90 डिग्री के एंगल पर घूमते हैं, वहीं यूरेनस ऑर्बिटल प्लेन के पैरेलल ही चक्कर लगा रहा है। और क्योंकि सूरज का एक चक्कर लगाने में यूरेनस को लगभग 84 साल लगते हैं, इसीलिए यूरेनस का हर पोल 42 साल सूरज की रोशनी का अनुभव करता है
और 42 साल का ही अंधेरा, यानी 42 साल का दिन और 42 साल की रात। यूरेनस के वातावरण में लगभग 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन है। यूरेनस का वातावरण ज्यादातर शांत रहता है। गैस ग्रहों में उस पर सबसे कम तूफान आते हैं। हालांकि जब आते हैं तो उनकी गति 580 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। 1977 में पृथ्वी पर एस्ट्रोनॉमर्स एक तारे को देख रहे थे जब यूरेनस उनके सामने से गुजरा। वो इस घटना से यूरेनस का सही आकार और उसके वातावरण के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। इनमें से एक टीम इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स केसी भट्टाचार्य और कुप्पुस्वामी की भी थी। मगर वो तब चौंक गए जब यूरेनस के पीछे से गुजरने से पहले वो तारा 5 बार धुंधला पड़ा और फिर जब यूरेनस उस तारे को पार कर चुका था तो घंटी बज गई। असल में वो थे यूरेनस के रिंग्स। बाद में एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाया और पाया कि यूरेनस को घेरे 9 रिंग्स हैं। यूरेनस के रिंग्स पृथ्वी से आसानी से नजर नहीं आते। एप्सिलॉन यूरेनस के रिंग्स में सबसे घना और सिर्फ 96 किलोमीटर चौड़ा है। एक और बात, इन रिंग्स का नजर आना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि रिंग्स में मौजूद कण अपने पर पड़ने वाली सिर्फ 1 से 2% रोशनी ही वापस फेंकते हैं। यूरेनस के पास चंद्रमा है और वो भी पूरे 30। यूरेनस के ज्यादातर बड़े चंद्रमा पत्थर और बर्फ से बने हैं। 1600 किलोमीटर के डायमीटर के साथ टाइटेनिया यूरेनस का सबसे बड़ा चंद्रमा है। यूरेनस के चंद्रमा उसके रिंग्स को अपनी जगह रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। यूरेनस की खोज के कई साल बाद यह प्रमाणित हो गया कि सूरज और बाकी पहचाने गए ग्रहों के अलावा कुछ और भी था जो यूरेनस की कक्षा को प्रभावित कर रहा था। वहां एक और ग्रह होना चाहिए था। 1843 में अंग्रेज मैथमेटिशियन जॉन काउच एडम्स ने उसे ढूंढने के अपने प्रयास तेज कर दिए। इन सब से अनजान 1846 में फ्रांस में भी एक मशहूर एस्ट्रोनॉमर उर्बेन जॉन जोसेफ लवेरिया ने यूरेनस की सही स्थिति पता लगाने का प्रयास किया, पर ना एडम्स और ना ही लवेरिया यूरेनस को आकाश में खोज पाए। मगर बाकी वैज्ञानिकों के लिए इन दोनों का काम बहुमूल्य था। इन दोनों के काम से मिली जानकारी को इस्तेमाल करते हुए आखिरकार 1846 में बर्लिन में एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर जॉन गॉटफ्रिड गॉल और उनके असिस्टेंट ने आकाश में नेपच्यून को खोज लिया। मगर क्योंकि एडम्स और ली वेरिए दोनों ने सही तरह से और अकेले नए ग्रह की स्थिति का पता लगाया था, इसीलिए इस खोज का श्रेय एडम्स और वेरिए दोनों को दिया गया। द ग्रेट डार्क स्पॉट में तूफान की गति 2400 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। आओ करें हम तारों की सैर। सौर मंडल के 8वें ग्रह नेपच्यून का डायमीटर है 49,495 किलोमीटर। नेपच्यून पर जोरदार महातूफान आते हैं। कारण सूरज से मिलने वाली ऊर्जा के मुकाबले नेपच्यून अपनी आंतरिक ऊर्जा ज्यादा पैदा करता है। इसके वातावरण में लगभग 80% हाइड्रोजन, 19% हीलियम और बाकी मीथेन, हाइड्रोजन ड्यूटराइड और ईथेन है। 1989 में जब अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 ने नेपच्यून की तस्वीरें ली तो उसमें एक जबरदस्त तूफानों का सिस्टम नजर आया। वैज्ञानिकों ने उसको नाम दिया द ग्रेट डार्क स्पॉट, क्योंकि वो बृहस्पति पर आने वाले द ग्रेट रेड स्पॉट के काफी समान था। द ग्रेट डार्क स्पॉट में तूफान की गति 2400 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। हालांकि द ग्रेट रेड स्पॉट के मुकाबले ये तूफान जल्दी निपट जाते हैं। नेपच्यून पूरे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा गैस जाइंट है जहां बादल अपनी परछाई डालते हैं। 30 किलोमीटर ऊपर तैर रहे मीथेन आइस के बादल नेपच्यून के गोले को अपनी परछाई से ढक देते हैं। गैस जाइंट में सबसे छोटा है मगर वो सबसे घना भी है। बतौर गैसीय ग्रह नेपच्यून के पास सबसे कम चंद्रमा है, सिर्फ 13, जिनमें से एक ट्राइटन 2700 किलोमीटर के डायमीटर वाला नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ट्राइटन पर औसतन तापमान -270 डिग्री सेल्सियस रहता है।
इसलिए ट्राइटन हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा चंद्रमा है। ट्राइटन की सबसे अनोखी बात है उस पर फटने वाले बर्फ के ज्वालामुखी यानी आइस वोल्केनोज। वो जब फटते हैं तो लावा नहीं बल्कि मीथेन और तरल नाइट्रोजन की धार फैल जाती है। हम सौरमंडल के बारे में जितना ज्यादा जानते जाते हैं, यही समझ आता है कि असल में हम उसके बारे में कितना कम जानते हैं। आओ करें हम तारों की सैर। इस कार्यक्रम के बारे में आप हमें अपने सुझाव इस पते पर भेज सकते हैं। विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in। सबके साथ नहीं किसी के बगैर, आओ करें हम तारों की सैर। यूनिवर्स का जन्म हुआ कब और कैसे, वैसे हुआ यारो या हुआ फिर ऐसे। क्यों है पृथ्वी गोल, क्या है ब्लैक होल, सूरज में है गर्मी क्यों, चांद में है नरमी क्यों, सैटर्न को घेरे हुए खूबसूरत रिंग, साइज में यारो जुपिटर है प्लैनेट्स का किंग। वीनस की सुंदरता, यूरेनस की चाल, अपना सोलर सिस्टम यारो है बिल्कुल कमाल। यहाँ वहाँ देखो कितने सारे तारे, जी भर के देखो गैलेक्सीज के नजारे, लेकिन सबके साथ नहीं किसी